आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 जियो और जीने दो का प्रश्न उत्तर। पहले मौखिक कार्य। प्रश्न को बारहसिंगा देखने में कैसा था? उत्तर, बारहसिंगा देखने में शोभायमान और गौरवशाली था। प्रश्न खो, राजा ने बारहसिंगा को कहाँ और कब देखा? उत्तर, राजा ने बारहसिंगा को जंगल के एक साफ स्थान पर हरी घास खाते हुए देखा। प्रश्न गो, बारहसिंगा वहाँ क्या कर रहा था? उत्तर, बारहसिंगा वहाँ हरी घास खा रहा था। प्रश्न घो, बारहसिंगा के सींग कैसे थे? उत्तर, बारहसिंगा के सींग शाखादार, घुमावदार और प्रभावशाली थे। प्रश्नों, क्या राजा ने बारहसिंगा पर तीर चलाया? यदि हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उत्तर, हाँ, राजा ने बारहसिंगा पर तीर चलाया, पर राजा का एक भी तीर उसे नहीं लगा। प्रश्न चो, बारहसिंगा ने राजा को कैसे मूर्ख बनाया? उत्तर, बारहसिंगा मृत समान होकर निश्चल धरती पर लेटकर राजा को मूर्ख बनाया। प्रश्न छो, बारहसिंगा का पीछा करते हुए राजा क्यों चिल्लाने लगा था? उत्तर, बारहसिंगा का पीछा करते हुए राजा दलदल के किसी बड़े गड्ढे में गिर जाने के कारण राजा चिल्लाने लगा था। लिखित कार्य। प्रश्न को, राजा ने बारहसिंगा के विषय में क्या सुना था और उसने बारहसिंगा को क्यों खोजना चाहा? उत्तर, राजा ने बारहसिंगा के विषय में सुना था कि वह एक मनोहर सुंदर प्राणी था और राजा ने बारहसिंगा का शिकार करने के लिए खोजना चाहा। प्रश्न खो, बारहसिंगा की विशेषताएं बताएं। उत्तर, बारहसिंगा की विशेषताएं हैं कि वह देखने में सुंदर, मनोहर, शोभायमान तथा गौरवशाली था तथा उसके नेत्र बड़े भूरे थे और उसके सींग शाखादार और घुमावदार थे तथा उसका खाल कोमल व मखमल जैसे था। प्रश्न गो, बारहसिंगा को देखकर राजा ने क्या सोचा? उत्तर, बारहसिंगा को देखकर राजा ने सोचा, मुझे चाहिए कि मैं अकेला इस अद्भुत प्राणी को पकड़ लूं। मेरा तीर इसे मूर्छित कर देगा, फिर मैं इसको अपने राजमहल में ले जा सकूंगा तथा जी भरकर इसकी सराहना कर सकूंगा। प्रश्न घो, क्या राजा तीसरे तीर से बारहसिंगा को मार सका? यदि नहीं, तो फिर राजा ने क्या किया? उत्तर, नहीं, राजा तीसरे तीर से भी बारहसिंगा को नहीं मार सका। इसके बाद बारहसिंगा अवसर पाते ही झटपट जंगल में तीव्रता से भाग गया। अब राजा ने भी उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। प्रश्न वो, राजा कैसे अपने राजमहल सुरक्षित लौटा? उत्तर, राजा उस बारहसिंगा की मदद से राजमहल सुरक्षित लौटा। पहले बारहसिंगा राजा को दलदल से बाहर निकाला, फिर राजा को अपने ऊपर सवार करके राजमहल के मैदान के पास पहुंचा दिया। इस प्रकार राजा अपने महल सुरक्षित लौटा। प्रश्न चो, बारहसिंगा ने राजा से लोगों को क्या सिखाने के लिए कहा? उत्तर, बारहसिंगा ने राजा से लोगों को सिखाने के लिए कहा कि तुम अपने लोगों को सिखाओ कि वे किसी भी जीव, पशु आदि को हानि न पहुंचाया करें और न ही किसी प्राणी को मारें। प्रश्न छो, राजा ने बारहसिंगा से क्या सीखा? उत्तर, राजा ने बारहसिंगा से सीखा कि स्वयं जियो और अन्य प्राणियों को भी जीने दो। किसने, किससे, कब और क्यों कहा? प्रश्न को, मुझे चाहिए कि मैं अकेला इस अद्भुत प्राणी को पकड़ लूं। उत्तर, राजा ने बारहसिंगा को देखकर अपने आप सोचा कि जब वह हरी घास खा रहा था उस समय बारहसिंगा ऐसे दिखाई दे रहा था मानो स्वर्ग से कोई उत्तराधिकारी पृथ्वी पर आया हो। प्रश्न खो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ओह कृपया कोई मुझे बचाओ। उत्तर, राजा ने जंगल में रहने वाले प्राणियों से कहा, क्योंकि जब राजा दलदल में गिरे थे और उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पा रहा था। प्रश्न गो, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। उत्तर, राजा ने बारहसिंगा से कहा, जब बारहसिंगा ने राजा को बचाया, क्योंकि राजा तो बारहसिंगा को मारना चाहते थे, फिर भी उसने वापस आकर राजा को बचाया, इसलिए राजा लास्ट में कहते हैं मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न घो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उत्तर, बारहसिंगा ने राजा से कहा, जब राजा ने बारहसिंगा से कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि राजा बारहसिंगा को राजमहल में रखना चाहते थे। बहुविकल्प प्रश्न MCQ, सही उत्तर चुनकर टिक लगाएं। को, राजा ने जंगल के एक साफ स्थान पर सुंदर देश देखा। उत्तर, बारहसिंगा। प्रश्न खो, राजा को बारहसिंगा ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे मानो स्वर्ग से कोई देश पृथ्वी पर आ गया हो। उत्तर, उत्तराधिकारी। गो, बारहसिंगा को मृत समझकर राजा बहुत देश हुआ। उत्तर, प्रसन्न। घो, राजा तुम अपने लोगों को सिखाओ कि वे किसी भी देश को हानि न पहुंचाया करें और न ही किसी प्राणी को मारें। उत्तर,
जीव, पशु, पक्षी। नीचे दिए गए शब्द शुद्ध करें। एक साइड हमारा अशुद्ध शब्द दिया गया है और दूसरे साइड हमें उसको शुद्ध करके लिखना है। तो पहला है मनोहर, दूसरा शोभायमान, तीसरा अद्भुत, चौथा तीव्रता, पांचवा प्रभावशाली, छठा विचार, सातवां सुरक्षित, आठवां आभार। नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से अनेक शब्दों के लिए एक सही शब्द ढूंढकर लिखें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें लिखना है। शुभ चिंतक, शुभ चाहने वाला, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर, दूसरे के मन को जानने वाला, अंतर्यामी, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम, जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। नंबर 4, खाली स्थान भरें। यहाँ पे 2 व्यक्तियों के नाम, 2 स्थानों के नाम, 2 वस्तुओं के नाम, सब 2-2 लिखना है। तो 2 व्यक्तियों के नाम राम, गीता, 2 स्थानों के नाम दिल्ली, आगरा, 2 वस्तुओं के नाम किताब, मेज, 2 गुण अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द सुंदरता, बचपन। इसमें 2-2 ही लिखना है। अगर आप चाहे तो कुछ अलग शब्द भी लिख सकते हैं। नीचे दी गई परिभाषा पूरी करें। ये संज्ञा का परिभाषा है, उसको हमें पूरा करना है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो नीचे दी गई परिभाषाएं पढ़ें तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखें। जो पहला है हमारा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दिल्ली, राधा, रामायण 3 दिया गया है और 2 हमें लिखना है, पंजाब, महाभारत। नंबर 2, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सब्जियां, शहर, नदी, ये 3 दिया गया है और हमें और 2 लिखना है, गांव, पहाड़। इसमें भी हम दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, थकान, गर्मी 3 दिया गया है और हमें 2 लिखना है, अच्छाई, खटास। नंबर 5, सही उत्तर चुनकर टिक लगाएं। इनमें से भय का विलोम शब्द है, उत्तर अभय। खो, नीचे दिए गए शब्दों में द्वित व्यंजन है, सच्चा। इसमें द्वित व्यंजन यानी दोनों वर्ण सेम होना चाहिए। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आगरा। घो, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, पढ़ाई। नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों में सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे करें। 1 नंबर, राजा ने अपने रक्षकों सहित बारासिंघा को खोजना डैश कर लिया था, निश्चित। नंबर 2, बारासिंघा ने राजा को सुरक्षित राजमहल में पहुंचाकर उस पर डैश किया, उपकार। नंबर 3, राजा राजमहल में बारासिंघा को लेकर उसके सौंदर्य की डैश करना चाहता था, प्रशंसा। नंबर 4, बारासिंघा द्वारा राजा को दलदल से निकालकर बचाना राजा के लिए डैश बन गया, वरदान। नंबर 5, जब बारासिंघा द्वारा राजा सुरक्षित राजमहल पहुंचा दिया गया तब उसने सीखा कि किसी भी प्राणी को मारना डैश नहीं है, उचित। थैंक यू।